हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है और इसे किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? दिमाग शरीर का वह हिस्सा है जो लगभग सभी क्रियाएं नियंत्रित करता है। यह स्मृति रखने, कार्य करने, अनुभव करने, सोचने और निर्णय लेने का कार्य करता है। इसकी शक्तियों के कारण ही मानव सभ्यता इतनी उन्नति कर सकी है और इस दुनिया को समझने और जीवन को अधिक सहज बनाने के तरीकों की खोज संभव हुई है। मस्तिष्क को पूर्णतः समझना मानवों के लिए अभी भी एक रहस्य है और इसमें पाए जाने वाले विकारों को पूरी तरह से समझ पाना शायद ही कभी संभव हो। मस्तिष्क का आकार तो काफी छोटा है, पर यह अंतरिक्ष की तरह ही रहस्यमय है और समुद्र की तरह खतरनाक भी है। व्यक्ति की भावनाएं, उसकी सोचने और कार्य करने की क्षमता सभी कुछ दिमाग पर ही निर्भर करती हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क की क्षमता अलग अलग होती है। इसी कारण हर व्यक्ति अलग सोचता है और एक ही परिस्थिति में भी दो लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। दिमाग पर कई रिसर्चेस हो चुकी हैं और अभी भी कई तरह की रिसर्च जारी है ताकि दिमाग को समझा जा सके और मानव सभ्यता को और भी आगे ले जाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा सफल है तो उसके पीछे उसका मस्तिष्क ही होता है और हर सफल व्यक्ति की कहानी में यही सामान्यत दिखता है कि वे अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने के बाद ही सफल हुए हैं। पर आखिर यह मस्तिष्क को नियंत्रित करना या दिमाग लगाकर काम करने का अर्थ क्या है? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारे मन की दो अवस्थाएं होती हैं। पहली चेतन मन की अवस्था और दूसरी अवचेतन मन की अवस्था। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, इनके द्वारा ही हमारा जीवन चक्र चलता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड हमारे उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो चेतन अवस्था में किए जाते हैं। जैसे कि जब व्यक्ति कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उस समय उसका मन चेतन अवस्था में होता है और सीखने के लिए प्रयास करता रहता है। कॉन्शियस माइंड आपके नियंत्रण में होता है और यह अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है जो आपके पिछले समय पर आधारित होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी शक्ति होती है कि वह आपके वह काम भी करवा सकता है जिसे करने में आप डर रहे हैं। अवचेतन मन आपके द्वारा भूतकाल में सीखी जा चुकी क्रियाओं को आपके द्वारा आसानी से करवा देता है, जैसे कि बोलना, गाड़ी चलाना आदि। साथ ही यह आपके मन को भी नियंत्रित करता है जो आपके ही विचार होते हैं। यदि आप किसी काम को करने में डरते हैं और उस डर को बनाए रखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उस काम को नहीं करने देता है और डर को बनाए रखता है। लेकिन यदि आप सबकॉन्शियस माइंड को समझा देते हैं तो आप उस काम को कर सकते हैं, तो आप जरूर ही उस कार्य को कर गुजरते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको गुमराह करने की कोशिश करता है क्योंकि इसका कार्य है आपको समस्याओं से बचाना, लेकिन परिवर्तन के बिना आपका सफल होना संभव नहीं है। इसीलिए आपको ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। क्या है सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का तरीका? अवचेतन मन हमें उस स्थिति में डाल देता है जहां हम किसी भी काम को छोड़कर भाग भी सकते हैं। लेकिन यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप वह सब पा सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं और पर न जाने क्यों कर नहीं पाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक सिंगर स्टेज पर जाने से पहले घबरा जाता है क्योंकि वह पहले भी स्टेज पर गाने के कारण शर्मिंदगी महसूस कर चुका है। अब ऐसे में यदि वह अपने अवचेतन मन को समझाए कि पहली बार हुई हार के कारण शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बार और बेहतर परफॉर्म करने की जरूरत है, तो वह पुनः स्टेज पर जा सकेगा। अन्यथा वह अगली बार कभी स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपसे कॉन्शियस माइंड की तरह प्रश्न नहीं करता है, वह सीधे आप पर अपने निर्णय थोपता है। इसी के कारण वह आपको कुछ परिस्थितियों में डर महसूस करवा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड केवल नकारात्मक पहलुओं पर काम नहीं करता है। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड को समझ गए और उसके काम करने के पैटर्न को बदलने में सक्षम रहे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? सबकॉन्शियस माइंड को चुटकी बजाकर अपने वश में कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा।
आप नीचे दिए हुए उपायों को अपनाकर इसे धीरे धीरे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे विचार प्रवेश करेंगे और वह मजबूत होगा, जिसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। यदि आप ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क का हर भाग उसे पसंद करता है और आपके सोचने समझने का तरीका भी परिवर्तित हो जाता है और आप अनुभव करते हैं कि पहले की तुलना में आप ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। दिन का प्रारंभ सकारात्मक विचारों के साथ ही करें। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करने से आपका पूरा दिन सकारात्मक जा सकता है, क्योंकि आपके प्रारंभिक विचार ही आपके दिन भर के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। यदि सुबह की शुरुआत आप बुरे और नकारात्मक विचारों के साथ करेंगे तो पूरा दिन आपका दिमाग आपको बुरे विचार ही परोसता रहेगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्यों को कभी नहीं पा सकेंगे। पर्याप्त नींद लें। हर किसी को 7 से 9 घंटे की नींद लेने की जरूरत होती है। नींद आपके दिमाग पर गहरा असर डालती है, इसलिए यदि आप सही समय पर सोते हैं और जागते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बुरे और गलत विचारों से दूर रहेगा, जिसका समय आने पर आपके निर्णयों पर प्रभाव होगा और आप सकारात्मक रूप से दिन बीता सकेंगे। प्रैक्टिस करें। यदि आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसमें सफल नहीं होंगे तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आसानी से नहीं कर सकेगा। आपने देखा होगा कि जब आप कार सीखने की शुरुआत करते हैं तो आपको काफी समस्या आती है और आप डर भी महसूस करते हैं और जानकारी होने के बावजूद भी कई गलतियां कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कार चलाना सीख जाते हैं व उसमें निपुण हो जाते हैं तो आपको कार चलाते समय निर्णय लेने में समय नहीं लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही आपसे वह काम करवा देता है। पर ड्राइविंग पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्राइविंग के समय कभी भी अप्रत्यक्ष स्थिति आ सकती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।